गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे दर विश्लेषण के बारे में। ठीक है, ये हमारा नया चैप्टर है एनालिसिस ऑफ रेट्स। ओके, 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देख लेते हैं। ओके, दर विश्लेषण हमें क्यों ज़रूरी है, क्या उसका पर्पज है, ठीक है, हमें क्यों करना चाहिए, कौन कौन से हमारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो दर विश्लेषण में सहायक होते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। एनालिसिस ऑफ रेट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट बनाते समय हमें यह पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा। तो हमें ये एक अंदाज़ा होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दर विश्लेषण से हम एनालिसिस ऑफ रेट्स निकालते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ रेट। जब दर विश्लेषण हम कर रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, जो हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा हम कितनी लेके चल रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा सबसे पहले कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, पदार्थ की मात्रा हमारी कितनी होनी चाहिए। ओके, दूसरा आता है क्वालिटी ऑफ मटेरियल। जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, वो किस प्रकार की है। ठीक है, जैसे ब्रिक्स है, ईंटें हैं, ईंटों में फर्स्ट क्लास की ब्रिक है, ये सेकंड क्लास की ब्रिक है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर हम सीमेंट यूज कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल को हम ध्यान में रखेंगे। ओके, थर्ड आ जाता है प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, पदार्थों का अनुपात। जो हमारे पास में पदार्थ हैं हम उनको किस किस अनुपात में मिलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कंक्रीट की तो कंक्रीट जो होता है हमारा किस किस से मिलके बना होता है, सीमेंट से, सीमेंट, एग्रीगेट मतलब मिलावा। ओके, मिलावा में फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, ये 2 प्रकार का हो जाएगा, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। ओके, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, उसमें फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, और फोर्थ रहेगा वाटर। ठीक है, अब इन सबको मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, कंक्रीट। अब इनको हमें किस किस अनुपात में मिलाना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज रहती है किस किस अनुपात में हम मिलाएंगे प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल में। तो मानो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि M20 का रेशो है, तो M20 का रेशो में हम क्या यूज करते हैं, मिलावा का 1:1.5:3। ठीक है, 1:1.5:3 का रेशो यूज करते हैं। तो 1 भाग क्या है हमारा सीमेंट, और 1.5 भाग क्या है हमारा रेत, और 3 भाग क्या है हमारा कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, ये फाइन एग्रीगेट, ये कोर्स एग्रीगेट। ये हमारा फर्स्ट भाग सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। ओके, तो ये हमारा मिक्स। तो पदार्थों को हम किस अनुपात में मिला रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए जब एनालिसिस ऑफ रेट्स हम ज्ञात करते हैं। ओके, फोर्थ आ जाता है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन। जो हमारा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन है उसमें हम मॉडर्न टेक्निक लेके चल रहे हैं या फिर ओल्ड टेक्निक से हम जो प्रोजेक्ट है हम उसको करके चल रहे हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शनल ऑपरेशन। फिफ्थ आ जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है हमारा उसका कितना कॉस्ट है। ठीक है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो उसका कॉस्ट इस तरीके से इन दोनों पर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, डिपेंड करेगा। 6 आ जाता है एक्सपेंसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, औजारों पर खर्च। ठीक है, एनालिसिस ऑफ रेट से हमें यह भी पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से हमारा जो औजारों पर खर्च है वो कितना और कैसे होगा। ठीक है, तो औजारों पर खर्च भी हम एनालिसिस ऑफ रेट से निकाल लेंगे। फिर 7 पॉइंट आ जाता है कॉस्ट ऑफ लेबर। तो लेबर का कितना कॉस्ट रहेगा, तो इस चीज़ को भी हम एनालिसिस ऑफ रेट से निकाल देंगे। तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम एनालिसिस ऑफ रेट निकालेंगे, दर विश्लेषण करेंगे, तो हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए। 8th पॉइंट आ जाता है अन्य खर्चे। जो अन्य खर्चे हैं, ठीक है, उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके,
फिर आ जाता है रख रखाव पर कितना खर्च होगा। तो एनालिसिस ऑफ रेट्स जब निकालेंगे तो इन चीज़ों का भी हमारा ध्यान रखना होगा, ठीक है। रख रखाव पर खर्च होगा, अन्य खर्चे कितने होंगे, कॉस्ट ऑफ लेबर क्या रहेगी, औजारों पर कितना खर्च होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है, कौन सी हम टेक्निक अपना रहे हैं जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या है मटेरियल का, पदार्थों का अनुपात कैसे रहेगा, क्वालिटी कैसी रहेगी, ठीक है। क्वालिटी जो हम यूज कर रहे हैं उसका क्वालिटी कितना कैसा रहेगा, तो इस चीज़ पर भी हम ध्यान रखेंगे। और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, कितनी लगेगी हमारी, तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखें जब हम एनालिसिस ऑफ रेट्स निकालेंगे। जब हम किसी का दर विश्लेषण निकाल रहे हैं कि कितना कॉस्ट रहेगा उस प्रोजेक्ट का, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि क्या पर्पज है हमारा दर विश्लेषण करने का, क्या पर्पज है। तो हम इन्हीं चीज़ों से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा पर्पज क्या है एनालिसिस करने का, रेट्स का एनालिसिस करने का। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको हटा के इसमें घुमा देता हूँ, ठीक है, इस एनी पॉइंट ऑफ पर मैं कहूँ व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट्स, ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट्स, ओके। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट, ठीक है। तो हमारा क्या पर्पज है एनालिसिस ऑफ रेट्स करने का, क्या पर्पज है, ठीक है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा, हम क्या निकाल सकते हैं, एनालिसिस ऑफ रेट से हमारा कितना कॉस्ट लगेगा ये निकाल सकते हैं। अब कॉस्ट किस किस का लगेगा, हमने बताया था क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, हमें ये पता चल जाएगा कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितनी यूज होगी। ये हमें उसके साथ में ये भी पता चलेगा कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल की क्या क्वालिटी है। तो पर्पज हमें ये भी पता चलेगा एनालिसिस ऑफ रेट्स करने से कि उसका जो मटेरियल है उसका क्वालिटी क्या है। हमें ये भी पता पड़ेगा कि उन पदार्थों का अनुपात हम किस किस रेशो में लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्या अनुपात में मिला के चल रहे हैं, तो ये भी पता चलेगा हमें, ठीक है। कौन कौन सी टेक्निक है हमारी, मॉडर्न टेक्निक यूज कर रहे हैं या ओल्ड टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमें पता चलेगा, ओके। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पता चलेगा कि मटेरियल की कितनी कॉस्ट है, तो इसके बारे में भी हमें पता चलेगा। फिर हमारा जो औजारों पर खर्च जो हुआ है उसके बारे में पता चलेगा एनालिसिस ऑफ रेट्स करने के बाद में, इनके बारे में पता चलेगा। फिर कॉस्ट ऑफ लेबर, हमारा जो मजदूर हैं उन पर या लेबर हैं जो कर्मी हैं उन पर कितना खर्च हुआ, तो इसके बारे में भी पता चलेगा। अन्य खर्चे जो हुए थे हमारे साइट पे होंगे उनके बारे में पता चलेगा। रख रखाव पर हमने कितना खर्च किया है तो इनके बारे में भी पता चलेगा। तो हमारा पर्पज क्या है कि डिफरेंट जो क्वांटिटी हैं हम उनको किस तरीके से फाइंड करेंगे, उनकी क्या कॉस्ट होगी, कैसे हम यूज करेंगे। फिर हमें एनालिसिस ऑफ रेट्स करने से ये भी पता चलेगा कि वो प्रोजेक्ट कितने समय में पूर्ण हो जाएगा, ओके। तो हमारा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट्स। तो इन्हीं हेडिंग्स को आप सब हेडिंग बना बनाकर आप लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को ही आपने थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है। बस लिखने की भाषा थी थोड़ी सी चेंज होगी तो ये पर्पज ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट्स बन जाएगा। वो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम एनालिसिस ऑफ रेट्स करें तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर अफेक्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ रेट्स को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ रेट्स को, तो वो भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ रेट्स, ठीक है। दर विश्लेषण को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे इनको भी हम देख लेते हैं। कुछ हमने फैक्टरों को और ऐड कर दिया है और कुछ फैक्टर वो ही रहेंगे जो हमारे दर विश्लेषण में यूज हो रहे हैं, ठीक है। जो टर्म हमारे दर विश्लेषण में यूज हो रहे हैं वही फैक्टर अफेक्टिंग का भी कार्य करते हैं, ओके। जैसे स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिकेशन को कहते हैं विशिष्टियां, 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 ओके। विशिष्टियां का मतलब है कौन कौन से हम विशिष्टियां किस किस अनुरूप से हम मटेरियल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल,
दूसरा फैक्टर अफेक्ट करेगा क्वालिटी ऑफ मटेरियल। अगर क्वालिटी हमारी मटेरियल की अगर उच्च होगी तो क्या अफेक्ट करेगी, हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट को करेगी, उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। अगर क्वालिटी उसकी अगर मानो घटिया होगी तो हमारा जो रेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी एनालिसिस ऑफ रेट्स को। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे दर विश्लेषण को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। थर्ड रहेगा प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, पदार्थों का जो अनुपात है, हम किस अनुपात में मिला रहे हैं, ये भी दर विश्लेषण को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि अगर हमारा जो प्रोपोर्शन है अगर कम रखते हैं तो क्या होगा, उसका कॉस्ट घट जाएगा। अगर प्रोपोर्शन को हम प्रोपोर्शन को अगर हम ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, तो हमारा कॉस्ट घट जाएगा, और कम रखते हैं प्रोपोर्शन को तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे M20 के ग्रेड में हमने क्या रखा था, जैसे हमारे पास में M20 का जो ग्रेड था और M25 का ग्रेड है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1:1:2, ठीक है, तो हमारा क्या है, प्रोपोर्शन इसमें कम है और इसमें क्या है, प्रोपोर्शन ज़्यादा है, ठीक है, 1, 1.5, 3, तो ये क्या है, इन दोनों का कॉस्ट क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इसका कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, और इसका कॉस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसमें सीमेंट की जो मात्रा है इसमें क्या होगी, यहाँ तो कांस्टेंट है दोनों में, बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा उच्च ग्रेड बनना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ग्रेड है वो काफ़ी उच्च है, तो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पर लो ग्रेड है। ठीक है, अब आता है प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, पदार्थों का अनुपात। ठीक है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन। ठीक है, हम किस मेथड से, जैसे हम मॉडर्न टेक्निक से यूज कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, अगर पुरानी टेक्निक से हम काम कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा कम रहेगा। ओके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल का जो कॉस्ट है वो भी क्या करेगा, फैक्टर अफेक्ट करेगा किसको, एनालिसिस ऑफ रेट्स को। एक्सपेंसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, औजारों का जो खर्च है, ठीक है, औजारों पर हमारा कितना खर्च हुआ है तो ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा हमारे रेट्स को। ठीक है, कि हमारा कितना कॉस्ट आएगा उसको भी ये प्रभावित करेगा। कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेबर, फिर उसके बाद में अन्य खर्चे, कौन कौन से खर्चे हुए हैं वो भी हमारे अफेक्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ रेट्स को। रख रखाव पर हमने कितना खर्च किया है तो ये भी हमारा जो दर है, जो हमारा कॉस्ट आएगा प्रोजेक्ट का, दर विश्लेषण को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, पर डे पर वर्क बाई एनी लेबर, मतलब एक दिन में एक जो वर्कर होता है वो कितना काम कर पाता है तो वो भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर वो ज़्यादा काम कर लेता है तो हमारा का जो रेट एनालिसिस क्या होगा, अगर वो ज़्यादा काम कर लेता है तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, अगर उसने कम कर दिया तो हमारे लिए प्रॉफिट कम रहेगा। ठीक है, लोकेशन ऑफ साइट ऑफ वर्क, कौन सी ऐसी लोकेशन पर हमारा काम चल रहा है, वो जो लोकेशन है, जो मटेरियल है उससे वो कितनी दूरी पर है, जो जहाँ से हम मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो उतना कितना दूर है, तो लोकेशन ऑफ साइट ऑफ वर्क भी डिपेंड करेगा। अगर कहीं ऐसा ना हो कि भूमि दलदली हो या कुछ ऐसा हो, जब हम साइड पर मिट्टी का जो नीम डाल रहे हैं उसमें पानी आ जाए और पानी आने के कारण वो मिट्टी एक तरीके से गीली हो जाए, उसमें पानी भर जाए तो तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ऐसी अगर साइट होगी तो वहाँ पर खर्चा हमारा बढ़ जाएगा, तो अफेक्ट करेगा हमारा एनालिसिस ऑफ रेट्स को। ओके, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर मटेरियल जहाँ से हम मंगा रहे हैं वो काफ़ी दूर है तो क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा कॉन्ट्रैक्टर का वो भी अफेक्ट करेगा। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे मानो आपने फर्माबंदी की है, अगर आंधी या तूफान आ जाता है उसके कारण वो फर्माबंदी गिर जाती है, या फिर ऐसा हो जाता है अगर बाढ़ आ जाए साइट पर तो उसके कारण भी उस पर पानी भर जाएगा और हमारे पूरे साइट को डिस्टॉर्ट कर देगा। तो प्राकृतिक आपदाएं भी अफेक्ट करती हैं। कुछ पर्सनल एरर भी होते हैं कि हमारी खुद की गलतियां भी हो जाती हैं, जिसके कारण भी प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हमारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ रेट्स को। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में एक सवाल ले लेंगे या और देखते हैं एनालिसिस ऑफ रेट्स में किस किस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, थैंक यू।